अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.8 है, क्लास 10th का मैथ है, उस क्वेश्चन का जो उस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम करने लगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, एक प्रोडक्ट की बात करते हैं। 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। सर्टेन नंबर से बड़ा कोई एक नंबर है जिसको हमने क्या कर दिया, लेट एक्स बी द नंबर, यानी हमने उसे क्या कर दिया, एक्स, हमने कहा कि भाई वो एक्स एक नंबर है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 3 टाइम्स की बात करते हैं, तो अगर x को 3 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और कह रहे हैं कि उसमें से 5 लेस होगा, तो 5 लेस से मुराद ये है कि वो नंबर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ना कंडीशन भी साथ साथ लगा देता हूँ। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाती है तो जो क्वेश्चन है वो आपने बहुत सारी इस चैप्टर 1 में भी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट को कैच करना है आपने। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब जो गिवन कंडीशन है उसमें क्या है कि 3 टाइम्स जो नंबर है उसमें से लेस 5, मतलब 5 कम है, कर दिया कम। अब इसने प्रोडक्ट ये दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होना है, इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट की बात करते हो डेफिनेटली हमें इसे एक फैक्टर की शक्ल में, इस तरह ब्रैकेट की शक्ल में लिखना पड़ेगा कि एक आगे एक और नंबर है जिससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ द प्रोडक्ट ऑफ, ये हमने लिख लिया 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, यानी सर्टेन नंबर को हमने x कहा, 3 टाइम्स में से 5 माइनस हुआ, 3x माइनस 5, यानी 3 टाइम नंबर था उसमें से 5 कम हो गया। अब हम चलते हैं ऐड आगे। 1 लेस, एक कम है तो लाजमी बात है 1 लेस का मतलब है कि -1 होगा। और नंबर क्या है, 4 टाइम्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि 4x है। तो इसी के साथ आपने लिख देना है 4x माइनस 1। अब यहां तक आप और कह रहे हैं इज अ 7, कह रहे हैं कि ये 7, ये असल में क्वेश्चन था। आप इस एक्सरसाइज इस चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 में भी इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना था, एक कंडीशन को अंडरस्टैंड करना था, जो कि ऊपर स्टेटमेंट थी उसको समझकर ये एक कंडीशन बनानी थी, जो हम यहाँ पे बना चुके हैं। आप पढ़ सकते हैं 3 टाइम्स नंबर 5 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर एंड 1 लेस देन 4 टाइम अ नंबर। प्रोडक्ट की बात है कि इनके प्रोडक्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर एंड 1 लेस देन 4 टाइम अ नंबर इज 7 इज इक्वल टू 7। तो ये कंडीशन बनानी थी। आई होप कि जो कंडीशन मैंने एक्सप्लेन की समझ आ गई होगी। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12 हो जाएगा, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी 3x को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x 1 ज़र 3x हो जाएगा। अब 5 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो -5 4 ज़र कितना हो जाएगा, 20, और साथ x आ जाएगा। ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी पहले आपने माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कर दिया, फिर इसी 5 को आपने क्या करना है, यानी ये सॉरी ये जो 5 है ना, ये क्या हुआ, इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 ज़र 5, और इस 7 को मैं इस तरफ ले आऊँगा तो माइनस हो जाएगा और दूसरी तरफ 0। अब मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 12x स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -23x हो जाएगा। और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये बहुत आसान है, कैसे, मिड टर्म ब्रेक आसानी से हो जाएगी। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 24x स्क्वायर बनता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको मिड टर्म ये करेंगे कि -24x में से अगर +1 निकाल दिया जाए 1x तो -23 बनता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, और अब इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट दोनों का सेम आएगा। पहली कंडीशन हमेशा मिड टर्म में ये होती है कि फर्स्ट और जो लास्ट है उसका प्रोडक्ट, जो दरमियान वाली टर्म ब्रेक होकर नए दो नंबर में है उन दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम आएगा। माइनस प्लस -24 1 ज़ा 24 और एक्स स्क्वायर, तो माइनस का साइन तो ऑलरेडी है, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x स्क्वायर हो जाएगा। बाकी इनको सिंप्लीफाई करें, अगर लाजिम बात है ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 24 में से 1 निकालेंगे तो पीछे 23 बनेगा। मिड टर्म जो मैं बता चुका हूँ, यानी इसका जो पहले लेक्चर है, जो पहले क्वेश्चन है उनमें। तो अब देखें हमने यहाँ पे क्या ले लेना है, 12। और एक और चीज़ कि देखिए मैंने माइनस इसलिए इस बड़े नंबर के साथ लगाया क्योंकि गिवन साइन जो होता है, जो गिवन साइन आपको दिया होता है वही बड़े नंबर के साथ लगता है। तो अब यहाँ से 12x आपने कॉमन ले लेना है। देखो 12 और x बाहर चला गया, x बच गया, -12 2 ज़र 24 हो गया, +1 और x प्लस माइनस -2 आ गया, और दूसरी तरफ क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखें
हमारे पास x माइनस टू टू टाइम है, तो x माइनस टू को आपने ले लेना है, कॉमन ले लेना है, यानी x माइनस टू टाइम है, एक वन टाइम लिख दोगे फिर 12x और 1 रह जाएगा, ठीक है, 12x और प्लस 1 और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 0, x माइनस टू इज इक्वल टू 0 और 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू देखो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब उसने जो क्वेश्चन बात की थी कि असल में ना जो दूसरी दो फाइंड फाइंड नंबर, अच्छा ठीक है, एक तो आपके पास ये आ गया ना, और दूसरा जो है इसको अगर सॉल्व करें तो 12x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 बाय 12 आ जाएगा, ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यूँ आपके पास जो 2 और 12 हैं, देयरफॉर द नंबर्स आर 2 एंड 12, सिंपल आपने लिखना है, देयरफॉर द नंबर्स आर 2 एंड 12। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है कि द डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। एक तो आपने ये ज़हन में रखना है कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन यानी नेगेटिव साइन ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी एक नंबर है और उसका जो रेसिप्रोकल है, उन दोनों के जो डिफरेंस है, मतलब उन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो, उन दोनों को जब आप माइनस करते हो, तो आप 15 अगर 4 होता है, कह रहे नंबर बताएं। तो सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। लेट x बी द नंबर, कि जो नंबर की बात करता है, हम कह रहे हैं कि वो नंबर x है, हमने लेट कर लिया कि वो नंबर x है। अब हमने क्या करना है कि कंडीशन लगा देनी है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, अब वो कह रहे हैं जो नंबर है दैट इज x, और डिफरेंस यानी डिफरेंस की बात करता है और उसके रेसिप्रोकल है। अगर अच्छा इसमें एक और चीज़ भी की जैसे लेट x बी द नंबर, अगर नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x होगा, यानी नंबर अगर x है तो रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x होगा। कह रहे हैं उन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब उन दोनों नंबर को, नंबर और उसके रेसिप्रोकल को जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 15/4 के इक्वल आ जाता है। ये तो कंडीशन है कि अ नंबर एंड द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4, तो नंबर है उसका रेसिप्रोकल है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, उनका डिफरेंस ही नहीं है और 15/4 है। अब ये देखें, इस यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँगा, अब x मैंने एलसीएम ले लिया इक्वल के इस तरफ, ठीक है, ये 15/4 एज इट इज़ आएगा। अब इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है 1 है, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो अगर किसी नंबर के नीचे कुछ भी ना हो तो जो एलसीएम होता है उससे मल्टीप्लाई होता है, ये x इस जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x और x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -x से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। अब आपके पास ऐसी सिचुएशन बन गई कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल कर दें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, 4 × x² - 1 इज इक्वल टू 15x हो जाएगा। 4 को x से मल्टीप्लाई करो तो 4x² हो गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 1 ज़र 4 हो गया, और -15x इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इसको तरतीब से लिखते हैं, 4x² - 15x - 4 इज इक्वल टू 0। अगेन इसका हमें मिड टर्म करना पड़ेगा, तो अब हम यहाँ पर बाय अप्लाइंग मिड टर्म 15x - 4 इज इक्वल टू 0, तो 15 इसका मिड टर्म तो बहुत आसान है, अगर 16x में से 1x को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, 15 बनता है, यानी 15 है, -15 को हमने ब्रेक करके -16x + 1 लिख दिया कि अगर हम 15 में से 16 में से 1 निकालें तो 15 बनेगा। माइनस का साइन इसलिए बड़े नंबर के साथ लगाया क्योंकि गिवन साइन माइनस का था। अब इन दोनों में से पहले इस और इसमें से 4x कॉमन ले लो, 4 बाहर x 2 थे, बाहर चला गया, एक x बच गया, 4 का टेबल 16 पे 4 टाइम जाता है, x तो बाहर चला गया, और प्लस देखिए 1 आ गया, x और -4 आ गया, और दूसरी तरफ हमारे पास 0 हो गया, x -4 हो गया, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, 4x प्लस क्या हो गया, 1 हो गया, और दूसरी तरफ 0। x -4 को भी 0 के इक्वल पुट कर लें, और 4x + 1 को भी 0 के इक्वल पुट कर लें, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 4 आ गया। अगर और इसको अब करें तो x इज इक्वल टू, पहले इस +1 को उधर लेके जाए -1, तो x इक्वल टू -1, और ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर आके डिवाइड हो गया, तो यूँ हमारे पास जो नंबर है यानी 4 और दूसरा जो है -1/4, दो हमारे पास नंबर आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी अगर बात करें तो उसमें कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल इज 65
एंड द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर। मतलब यहाँ पे दो कंडीशन की बात करते हैं, दो चीज़ों की बात करते हैं। एक तो वो बात करते हैं कि भाई सम है, किसका सम है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू डिजिट्स, मतलब टू कोई डिजिट्स है, उनका जो सम है वो क्या है, 65 है। तो पहला काम क्या है कि हम साथ साथ चलें, इसको सॉल्व करते जाते हैं। पहला काम हमने ये करना है कि लेट कर लेना है, लेट एक्स वाई आर दी टू पॉजिटिव टू डिजिट्स, चले टू डिजिट्स लिख लेते हैं, टू डिजिट्स वेयर एक्स इज, यूँ लिख लें, वेयर वाई इज यूनिट प्लेस एंड x is 10 प्लेस वैल्यू। ठीक है, कि जो x है, y है वो यूनिट है, और जो x है वो 10 प्लेस है। इसका क्या मतलब है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताऊंगा। मेरे पास अगर जैसे मैं लिख देता हूँ ना 81 लिख दूँ, जस्ट सपोज एक नंबर है मेरे पास 81 है, तो 81 में मेरे पास ये जो डिजिट होता है इसको हम 1 भी पढ़ते होते हैं, या फिर हम इसे क्या करते होते हैं, यूनिट, इसे क्या पढ़ते होते हैं यूनिट, और इसे क्या पढ़ते होते हैं 10। तो जब एक 10 होता है तो 10 होता है, 2 10, 23 10, 34 10, 40, इसी तरह 8 10 जब मिलते हैं तो क्या बनता है, 80 बनता है, और 1 जो होता है वो तो वही इसी तरह 1 होता है। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो एक आपने जहन में रखनी है कि यूनिट प्लेस और 10 प्लेस का क्या मतलब। इस तरह कोई और भी डिजिट लिखेंगे तो पहला यूनिट 10, 100,000, 10,000 एंड 100,000 एंड अप टू सो ऑन चलता रहेगा। पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब आपने यहाँ पे लिखना है कि भाई मैं पहली कंडीशन लगा रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो पहली कंडीशन है। अब पहली कंडीशन है कि सम ऑफ द टू डिजिट्स जो है उनका स्केयर जो है, सम बिल्कुल सम है जी, स्केयर ऑफ द टू डिजिट, कि जो दो डिजिट है उनका स्केयर जो है उनको ऐड करना है, यानी एक्स का पहले डिजिट का भी स्केयर लेना है, दूसरे डिजिट का भी स्केयर लेना है, और उन दोनों को ऐड करना है। जब आप ऐड करते हैं तो कह रहे हैं किसके इक्वल आते हैं, 65, 65 आ जाते हैं। इसको आपने इक्वेशन 1 कह देना है। तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, पहली कंडीशन के मुताबिक मैंने इक्वेशन बना दी। नेक्स्ट हम चलते हैं, एंड द नंबर इज 9 टाइम्स। अब वो एक बात करता है एक नंबर की, क्या बात करता है, नंबर की, और कह रहे हैं कि 9 टाइम्स की बात करता है और सम की बात करता है। ये ना तीन चीज़ें हैं, इन तीनों को मैं यहाँ पर इन तीनों की हेल्प से मैं एक प्रॉपर एक इक्वेशन बनाने लगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो इधर मैंने क्या लिखा कि x और y जो है, मैंने क्या लिखा, x एंड y आर द टू डिजिट्स वेयर y इज यूनिट प्लेस एंड x इज 10 प्लेस। अगर ये 10 प्लेस है तो अगर 80 बनता है तो 10 प्लेस है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 10x हो जाएगा। ठीक है, जैसे 8 10 का मतलब क्या होता है, यानी पहला 10, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तब जाकर 80 बना था ना। तो अब देखें ये 10 प्लेस है, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स करेंगे तो 10x तभी होगा, और इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस ये वाला एज इट इज आ जाएगा। तो जो मेरे पास नंबर आएगा वो आ जाएगा 10x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है जी, 10x प्लस वाई। अब उसने क्या कहा, द नंबर मेरे पास आ गया, आगे कह रहा है 9 टाइम्स है। ठीक है जी, किसकी इक्वल होगा, 9 टाइम किस, 9 भी आ गया मैंने, 9 टाइम्स आगे 9 तो मैंने लिख दिया, टाइम्स किसके साथ, मतलब जिस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा वो 9 टाइम्स में हो जाएगा 9। सम ऑफ डिजिट्स, सम करना है, किन को करना है, डिजिट को। डिजिट कौन कौन से, एक्स और वाई, यानी एक्स और वाई जो है, एक एक्स डिजिट है और एक वाई है, और उन दोनों को क्या करना है, आपने ऐड करना है भाई। तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ इट्स डिजिट का मतलब है कि एक्स प्लस वाई होगा, तो इसलिए इसके साथ आपने क्या लिख देना है, एक्स प्लस वाई लिख देना है। ठीक है, अब ये सेकंड कंडीशन है। अच्छा, इधर आपने हेडिंग देनी है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, यानी कि जो सेकंड कंडीशन लगा रहा है उसके मुताबिक जो नंबर है वो इक्वल है 9 टाइम्स, किसके 9 टाइम्स, वो जो दो डिजिट हैं उनको उनके सम की साथ।
यानी ये जो 2 डिजिट है इनका जो सम है उनके 9 टाइम्स है, ठीक है। तो आप यूं भी लिख सकते हैं या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9x प्लस 9y लिख लें, बाद में इस तरह सिंप्लीफाई करके लिख लें, या ऐसे ही फिलहाल हमने कॉमन लिया ऐसे करके लिख देते हैं, तो ये काम अगले स्टेप में हो जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बना लेते हैं, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 9x प्लस 9y। अब आपने क्या करना है, 10x ये वाला इधर ले आए तो माइनस 9x हो जाएगा, प्लस y है ना, ये वाला इधर आ जाएगा तो माइनस 9y हो जाएगा। ये सारा 2 डिजिट से दोनों इधर आ गए, यानी x और y आ गए, दूसरी तरफ क्या बच गया 0। 10 में से 9 गया तो सिर्फ x बचेगा, 9 में से 1 गया तो माइनस 8y बचेगा, और दूसरी तरफ 0। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई 2। फिलहाल यहाँ तक हमने सिर्फ 2 इक्वेशंस को बनाना था, ये 2 इक्वेशन हमने बनाए। अब हमने क्योंकि डिजिट को फाइंड करना है, फाइंड द नंबर्स की वो बात करता है, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से वैल्यू लेंगे फ्रॉम 2। अब आपने क्या लिखना है, फ्रॉम 2, यानी इक्वेशन 2 से आपने लिए x किसकी इक्वल आ गया, x इक्वल टू 8y, और पुट इन 1 कि जो x इज इक्वल टू y है, 8y है, वो आप 1 में पुट कर दें। यहाँ 1 क्या है, x स्क्वायर है, तो x की जगह 8y हमने लिखना है। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, आगे प्लस वाई स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल के बाद 65 है तो ऐसे लिखते हैं। 8 का स्क्वायर लो तो कितना आ जाता है 64, क्योंकि 8 8 64। अब y के ऊपर भी स्क्वायर है तो y की वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगी, यानी कि इन 8 और y, यानी 8 और y दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया और y के ऊपर स्क्वायर आ गया, और ये वाला y स्क्वायर और 65 आ गया। इन दोनों को ऐड करें, 64y प्लस y, कितने टोटल y हो गए, 65y स्क्वायर हो गया और 65। अब देखें y स्क्वायर इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाय 65, ये मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, तो यूँ हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब आप क्या करें, पुट इन, बेशक दोबारा 1 में कर दें, इसी में पुट कर दें, आप चाहें तो इस वाले में भी पुट कर सकते हैं 1। चले पुट 2 में पुट करके बता देता हूँ आपको, 2 में अब देखो x है, x इसी तरह आ जाएगा, माइनस 8y है तो 8 लिखा और y की जगह 1 और दूसरी तरफ 0, तो x माइनस 8 1 ज़र 8 और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब उसने हमसे क्या कहा है, क्या फाइंड करो नंबर, बस आपका नंबर आ गया, आप लिख देना देयरफॉर द नंबर इज 81। अब देखो 81 किस तरह है, क्योंकि हमने लेट किया कि एक्स वाई जो है एक वो डिजिट है, तो एक्स वाई है ना, तो एक्स की जगह देखो मैं बताऊँ, मेरे पास नंबर है एक्स और यूँ वाई डिजिट था ना, तो बल्कि आप यूँ लिख दें द नंबर एक्स वाई, देयरफॉर द नंबर इज एक्स वाई, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू, एक्स की जगह एक्स की आपने वैल्यू पुट करनी है, जो क्या है 8, देखो 8 है, तो देखो एक्स पहले 8 लिखा, आगे y क्या है हमारे पास 1 है, y देखो बाद में लिखा हो तो बात तो सिंपल सी बात है कि ये यूनिट प्लेस है ना, ये देखो ये यूनिट है और ये क्या है 10 है, यूनिट 10, तो इधर देखो यूनिट में आपके पास क्या है y यूनिट प्लेस में है, तो y की वैल्यू आपकी यूनिट प्लेस में लगी हुई है, जो x है वो 10 प्लेस में है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये 10 प्लेस में x की वैल्यू 8 है, तो 81 आपका नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में वो कह रहा है द सम, एक तो सम की बात करता है, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9, कि भाई कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट, यानी जैसे हमारे पास फर्ज के कोई भी एक, जैसे एक रेक्टेंगल है तो इसका ये एक पॉइंट है, ये ले लें, या ऐसे जैसे एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, यहाँ पे हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, इसको भी चले छोड़ दें, ये देखें ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला ना देते हैं, ये 0 है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से कितना दूर है और यहाँ से कितना दूर है, कुछ x की वैल्यू होगी और कुछ y की वैल्यू होगी, इसको क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट कहा जाता है। इसलिए हमने क्या कहा कि लेट एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कि ये जो कोई पॉइंट है जिसका नाम चले हम a दे देते हैं, वैसे कोई भी पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो x और y हैं। अब हमने लगानी है कंडीशन, अब वो कह रहा है कि ये जो 2 कोऑर्डिनेट है ना x और y, इन दोनों को ऐड करो तो 9 बनता है। अब देखो 8 में 1 ऐड करो तो भी 9 बनता है,
2 में 7 ऐड करो तो अब भी 9 बनता है, 6 में 3 ऐड करो तो अब भी 9 बनता है, 5 में 4 ऐड करो 9 बनता है। मतलब बहुत सारे नंबर से 9 + 0 भी 9 ही होता है, बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन हमने ढूंढना है कि वो दो कौन से नंबर हैं जिनको ऐड करो तो 9 बनता है। अब आगे कह रहा है एंड एक और बात करते हैं, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, यानी दो कंडीशन लगा रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, के जो कंडीशंस हैं उनके मुताबिक क्या है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, जो कोऑर्डिनेट है जिनको हमने लेट किया हुआ है उनका जो सम है, यानी पहला और दूसरा कोऑर्डिनेट वो 9 है, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। बन गए। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है, एंड यहाँ से सम ऑफ देयर स्क्वायर, अब कह रहे हैं कि इनका जो स्क्वायर है यानी एक्स का भी स्क्वायर और वाई का भी स्क्वायर है वो 45 है। ये दो कंडीशंस उसने लगाई हुई है, तो इनकी हेल्प से हमने फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कि ये जो पॉइंट है एक्स वाई, इसके जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, उनकी वैल्यू आप मुझे फाइंड करके बताएं। अब आपने सिंपल क्या करना है कि ऊपर क्या लिखें जी, फ्रॉम 1, यानी पहली वाली इक्वेशन को ले लें। इसमें क्या है, एक्स इक्वल 9 माइनस वाई, ये जो वाई एक्स के साथ प्लस हो रहा था इक्वल के उस तरफ गया तो माइनस हो गया, और क्या लिखें जी, पुट इन 2, यानी ये जो x की वैल्यू तो नहीं है, इनफैक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल टू 9 माइनस वाई जो है, ये वैल्यू हम x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। x है, x की जगह आपने सिंपल लिख देना है 9 माइनस वाई, लेकिन क्योंकि x के ऊपर स्केयर है तो लाजमी बात है इस वैल्यू के ऊपर आपने स्केयर ले, इसका भी स्केयर ले लेना है। आगे प्लस है, प्लस का साइन, आगे वाई स्केयर इसी तरह, और आगे 45। अब अगर यहाँ देखें तो ये फार्मूला आपके पास बन रहा है, इधर मैं इस तरफ लिख देता हूँ, वो बन रहा है जी a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारे पास इसका फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर यानी a स्क्वायर, a से मुराद 9 का स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी से मुराद y का स्क्वायर, माइनस 2ab, a से मुराद 9, b से मुराद y, और ये वाला प्लस y स्क्वायर आपने ऐसे ही लिख देना है, और दूसरी तरफ 45 इसी तरह। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने ये जो है यहाँ से यहाँ, ये देखो यहाँ से यहाँ, इसका ये स्क्वायर खोल के बनाए, ये जो प्लस है प्लस और वाई स्क्वायर इसी तरह आ गए। यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह समझिए या इस तरह समझिए, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2, पहली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दूसरी, पहली से मुराद 9, दूसरे से मुराद वाई, यानी पहली वैल्यू 9 का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू यानी दूसरी वैल्यू वाई का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, पहली वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय दूसरी वैल्यू वाई प्लस ये वाला वाई स्क्वायर जो ये तो ऑलरेडी पहले से मौजूद है, इसी तरह लिख दिया। ठीक है, अब जब 9 का, ये देखा मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए कहा था, ये लाइन मिटा देते हैं। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। ठीक है जी, ये देखिए 9 का स्क्वायर लिया 81, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये देखो 2 और 9 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2 और 9 तो 2 9 18 वाई हो जाएगा, और ये प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये वाला वाई स्क्वायर, और माइनस 45 इज इक्वल टू 0। क्या किया कि ये जो प्लस ये 45 था इसके साथ कोई साइन नहीं था, यही जब इक्वल किस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। वाई को वाई के साथ ऐड करें तो क्या हो जाएगा जी, 2y स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 18y इसी तरह आ जाएगा, प्लस 81 से माइनस 45 आप जब निकाल दोगे, यानी प्लस 81 से माइनस 45 को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो इधर से कैरी लेके 11 में से 5 गया 6, 7 में से 4 गया तो 3। अब क्योंकि 81 बड़ा है तो साथ साइन क्या लगेगा, प्लस का लगेगा, तो प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन ले ले तो वाई स्क्वायर, 2 कट यानी 2 बाहर चला गया तो वाई स्क्वायर बच गया, 2 का टेबल 18 पे 9 टाइम जाता है और ये वाई एज इट इज़ आ जाएगा, 2 का टेबल 36 पे 18 टाइम जाता है और दूसरी तरफ 0 हो गया। अब हमारे पास देखो वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास वाई स्क्वायर हो गया माइनस 3y हो गया माइनस 6y हो गया प्लस 18 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, यानी 9 को हमने ब्रेक करके 6 और 3 में लिख दिया। अब y कॉमन ले लिया, y 2 थे, एक बाहर चला गया, एक बच गया, माइनस क्या आ गया, 3 आ गया, माइनस 6 कॉमन ले लिया, देखो y माइनस प्लस माइनस 6 3 ज़र 18 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि y माइनस 3 2 टाइम है, y माइनस 3 को हम 1 टाइम लिख देंगे, उसके साथ हमारे पास ये y बचेगा और ये 6 बचेगा, तो y माइनस 6 और दूसरी तरफ क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब y माइनस 3 को 0 के इक्वल और y माइनस 6 को 0 के इक्वल, y इक्वल आ जाएगा 3 के इक्वल और यहाँ y आ जाएगा इक्वल 6 के। अब ये देखें x की y की 2 वैल्यू आ गई हैं, अब इन्हीं को यहाँ पे पुट करके हमने x की भी ऐसी वैल्यू 2 निकल आएंगी। अब हमने आप लिख देना जी फ्रॉम
1। इधर लिखना है कि व्हेन y इज इक्वल टू 3, कि जब y की वैल्यू 3 हो तो फिर क्या होगा। ये आपके पास इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, तो x प्लस वाई की जगह 3 और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। ये प्लस 3 उधर जाके -3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक होगी जी। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे व्हेन एक्स वाई इज इक्वल टू 6, यानी कि ये वाली वैल्यू तो हो गई ना, y इज इक्वल टू 3 तो होगी, y इज इक्वल टू 6 वाली रहेगी, y इज इक्वल टू 6। तो x प्लस वाई, इधर देखिए ना y है ना आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y की जगह अब मैं क्या पुट करूंगा, जहाँ 3 पुट किया था अब वहाँ 6 पुट करूंगा और 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 6, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 3। अब आप देखें तो यहाँ पर और इधर देखें, अगर x की वैल्यू 6 होगी तो y की 3 होगी, अगर y की 6 होगी तो x की 3 होगी। तो असल में जो कोऑर्डिनेट्स हैं कोऑर्डिनेट्स आर 3 6, या फिर आप और आप जो भी लिख सकते हैं 6 और 3।